एक तो इसको संघ परिवार नहीं बोले, वो गैंग है गुंडों का। हमला बच्ची जो है, हमला औरत जो है, उसको रेप करते हो, बाद में उसके पेट में जो उसको निकाल के मार देते हो, जो लोगों को जला देते हो, ये परिवार होता है? ऐसा परिवार? दीनदयाल उपाध्याय ने किताब लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का तीसरा पार्ट है। उन्होंने लिखा है कि उनकी हत्या अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख ने कराई थी। करो मेरे पर मुकदमा करो, चलाओ मेरे पर मुकदमा के मैं ये इल्जाम लगा रहा हूं। इनकी क्रिमिनलिटी, इनका गधा भी कोई आ जाएगा तो क्रिमिनली करेगा वो। देखिए, ये जो कर चुके इससे ज्यादा नहीं कर सकते। 1000 साल के राज में 1800, यानी आप समझ लीजिए 700 के अंदर मुसलमान राज स्थापित हो जाता है और 1700 के अंदर 1000 साल हो गए। 1000 साल में कत्ले आम किए उन्होंने, किसी हिंदू औरत को नहीं छोड़ा, सारे हिंदुओं के मंदिर गिरा दिए, सब कुछ कर दिया। इस देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 23.5% रह गई। कैसे हुआ ये? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಪಾತ್ರವೇನು? एक तो इसको संघ परिवार नहीं बोले, वो गैंग है गुंडों का। परिवार बहुत अच्छी चीज होती है। एक ये समझ लीजिए आप, ये संघ परिवार जैसा टर्म जो है, कुछ ऐसा लगता है परिवार। आपने ऐसा कोई जलीलों का, कमीनों का परिवार देखा है कहीं, जो लोगों को मार कर खुश होते हो? जो हमला बच्ची जो है, हमला औरत जो है, उसको रेप करते हो, बाद में उसके पेट में जो उसको निकाल के मार देते हो, जो लोगों को जला देते हो, ये परिवार होता है? ऐसा परिवार? ये गैंग है। ये मैं 40 साल से आरएसएस के लोगों से ये सवाल पूछ रहा हूं हर फोरम से। 15 अगस्त 1947 से पहले आप सन 1925 में बन गए थे। आपका एक नेता जो आजादी से पहले भी आरएसएस में आ गए थे, मैं गिनवाता हूं, गोलवलकर, अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, और 85 दूसरे। आप में से कोई जेल गया? छोड़िए, आप आजादी की लड़ाई में तो आप इसलिए शामिल नहीं थे, आप कहते थे कि तो हिंदू मुसलमान सब मिलकर लड़ रहे हैं, सिख मिलकर लड़ रहे हैं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप कभी गौ हत्या को रोका जाए इसके लिए भी आंदोलन किया? कभी आपने अंग्रेजी राज में? आपने किया? आप अंग्रेजी राज के खिलाफ, आप तिरंगे झंडे को आप जलील कहते थे, आप उसको बैड ओमन कहते थे, उसको मनहूस कहते थे क्योंकि उसमें 3 रंग हैं। आपने कभी कहा कि हम अंग्रेजों से आजादी चाहते हैं इस केसरिया झंडे के लिए और अंग्रेजों भारत छोड़ो? है कोई आपने कोई इसमें कोई गिरफ्तार हुआ? आपने राम मंदिर बनवाया जाए और वहां बाबरी मस्जिद गिराई जाए, आपने इसके लिए कोई अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया? गौ हत्या रोकी जाए इसके लिए आपका कोई आदमी अंग्रेजों के राज में जेल गया कि गौ हत्या बंद करो? आप क्या कर रहे थे? आपका जो बाप है सावरकर क्या कर रहा था? माफीनामे लिख रहा था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और 7 माफीनामे लिख रहा था और कह रहा था मैं बिगड़ा हुआ बच्चा हूं, मैंने अपनी जवानी इनकलाबी काम में बिता दी, मैं माफी चाहता हूं। बिगड़ा हुआ बच्चा अपने मां बाप के घर पर आना चाहता है, प्लीज मेरे को आने दीजिए, प्लीज मेरी माफीनामा मेरा कबूल कर लीजिए। और आपको मैं एक बात और बता दूं, ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले तो छुपाएंगे ही, लेकिन हम भी बेवकूफी की तरह से सिर्फ तमाशाई बने रहते हैं। आप जानते हैं कि आरएसएस के प्रिय सावरकर साहब जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई हैं। मुस्लिम लीग के साथ सन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट में जब सारा देश जेल बन गया था, कांग्रेस की सारी लीडरशिप गिरफ्तार हो गई थी, हजारों जगह फायरिंग चल रही थी। यहां पर आपके कर्नाटका में मैसूर के राजा की जो सेना है, जो अंग्रेजों का दलाल था, वो तिरंगा झंडा लेकर कांग्रेसी निकले, उन पर फायरिंग की थी, 40 से ज्यादा कांग्रेसी मारे गए थे। और सावरकर आया था यहां पर यह बताने के लिए कि अगर कोई भी ये राजा, हमारा जो हिंदू शक्ति स्थान है, अगर इसको आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम भी आपसे बदला लेंगे। यानी फायरिंग के समर्थन के अंदर वो आया था। ये उस वक्त में क्या चल रहा था? सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टियां पर बैन नहीं किया गया था, एक था मुस्लिम लीग और एक थी हिंदू महासभा और आरएसएस। ऑफ कोर्स आरएसएस तो कहती थी हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम तो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो भी खुला उनको काम करने की इजाजत दी गई। तो सरकारें चलाई। सिंध
बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और बंगाल के अंदर तो जो आरएसएस का बहुत प्रिय है एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त में। चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहते थे, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके जिम्मे था होम मिनिस्ट्री, उनके जिम्मे था क्विट इंडिया मूवमेंट को बंगाल में पूरा उसको लहूलुहान करके उसको दबा देना। उसके खत पढ़िए जो उसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो अंग्रेज गवर्नर को लिखे, उसको इससे भी ज्यादा शर्मनाक देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विदेशों की मदद से सेना बनाना चाहते हैं, आईएनए बनाना चाहते हैं और उसके बाद देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेज ये जो जालिम होते हैं वो कोई बहस से या कन्विंस करने से नहीं हो जाएंगे, तो हमको बाहर इनकलाबी भारतीयों की सेना बनानी पड़ेगी। और उसमें वो जर्मनी, जापान किस किस की मदद से ले रहे थे। उस वक्त सावरकर क्या कर रहा था? सावरकर अंग्रेजी सेना में हिंदुओं की भर्ती करा रहा था और उनसे कह रहा था कोई सवाल उठाए बिना रेस्पॉन्सिव कोऑपरेशन। और सावरकर ने खुद भागलपुर के अपने हिंदू महासभा के सदारती तकरीर में कहा, हमने 1 लाख हिंदू भर्ती कराए, 1 लाख। और ये कौन लोग थे? जब नेताजी की सेना जब हमारे नॉर्थ ईस्ट में आई, मणिपुर के अंदर आई, अंडमान निकोबार की तरफ आई, उधर मेघालय आई, उधर त्रिपुरा आई, तो अंग्रेजों की तरफ से उस सेना को, क्रांतिकारी सेना को, नेताजी की सेना को कत्ल करने के लिए ये हिंदू सैनिक जो भर्ती कराए थे सावरकर के ही उस सेना के, अंग्रेज सेना के अंदर सबसे आगे आगे थे। बताओ इसका कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं, बताओ मैं झूठ बोल रहा हूं, इसमें से कोई बात भी झूठ बोल रहा हूं तो आप करिए, मेरे पर डिफेमेशन केस करिए। हिंदू महासभा के दस्तावेजों में है ये, हिंदू महासभा के दस्तावेजों में, आरएसएस के दस्तावेजों में। ಮೋದಿಯವರ ತುಲನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? मजेदार आप सवाल कर रहे हैं। आप गंदगी के अंदर अच्छा बुरा सोचना चाहते हैं, आप मुझे लगता है कि ये जो है ना ये कोई सही नहीं है। मैं मैंगलोर यूनिवर्सिटी के कॉलेज में था, तो वहाँ पर जो बाहर एबीपी के लोग हैं, मैं तो चाहता था कि वो बच्चे बच्चियाँ वो कहाँ से घेर कर लाए थे, बच्चे बच्चियों से बात करने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो बदतमीजी करने लगते हैं तो मेरे को इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं। मेरा नाम शमसुल इस्लाम है, मैं एक ऐसे परिवार से और एक ऐसे आता हूँ जिनके भगत सिंह से भी संबंधित जो मुस्लिम लीग के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़े और कुर्बानियाँ की, तो मैं एक उस परंपरा से आता हूँ। और मैं धार्मिक राष्ट्रवाद, रिलीजियस नेशनलिज्म का रिसर्चर हूँ। तो ये जो बात मैं कर रहा हूँ इनके बारे में, ये मैं मुस्लिम लीग के जो पाकिस्तान के लीडर हैं या उससे पहले के लीडर थे, मैं उन पर भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो मैं बात करने के, उनके भी सारे इसी तरह के घटिया जो हैं तमाम वो बातें बता सकता हूँ। तो कल उन्होंने एक मेरे पर इल्ज़ाम लगाया कि अटल बिहारी वाजपेयी को मैं बदनाम करता रहा हूँ। उन्होंने पता नहीं कि मैं 2018 से या कब से अटल बिहारी वाजपेयी को बदनाम करता हूँ और मैं दीनदयाल उपाध्याय जी को बदनाम करता हूँ। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ उस ज़माने के दस्तावेज या उस बंदे के दस्तावेज पर बोलता हूँ। मैं अगर दीनदयाल उपाध्याय पर कुछ बता रहा हूँ, मैं दीनदयाल उपाध्याय के खिलाफ लोगों ने क्या कहा उसका जिक्र नहीं करता हूं। मेरी दीनदयाल के बारे में क्या राय है मैं उसको बिल्कुल नहीं रखता हूं। मैं दीनदयाल जी ने जो लिखा है, जो बोला है, जो सबूत के तौर पर मौजूद है, मैं उसकी बुनियाद पर बात करता हूं। और अभी भी जो बात करने जा रहा हूं वो उसकी बुनियाद पर। इसने दीनदयाल उपाध्याय ने किताब लिखी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का 3रा पार्ट है। उसमें लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो दीनदयाल उपाध्याय जी एक बहुत बड़े लीडर थे, उनको सरसंघ चालक भी बन जाना था अगर उनका मर्डर नहीं कराया जाता मुगल सराय पर। हालांकि अब उसका नाम बदल दिया है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया उसका। उन्होंने लिखा है कि उनकी हत्या किसी कम्युनिस्ट ने नहीं कराई थी, किसी चोर ने नहीं की थी, ट्रेन के अंदर किसी डकैत ने नहीं की थी, अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख ने कराई थी। करो मेरे पर मुकदमा करो, चलाओ मेरे पर मोहम्मद के मैं ये इल्जाम लगा रहा हूं। बल्लाज मधोक कह रहे हैं, बल्लाज मधोक अपनी जीवनी में, बल्लाज मधोक वो हैं जिनके मरने पर आरएसएस का जो सुप्रीमो है, आरएसएस का जो आका है, आरएसएस का जो शहंशाह है मोहन भगवत ने उनको बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि पेश की थी। वो क्या कह रहे हैं, क्या झगड़ा था दीनदयाल उपाध्याय जी का?
अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ, भारतीय जनसंघ से पहले इनके संगठन का नाम था जनसंघ, उसके दफ्तर को अय्याशी का अड्डा बना दिया था। बलराज मधोक जी का यह कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों मरवाया दीनदयाल जी को, इसलिए मरवाया क्योंकि उसकी रंगरलियां अटल बिहारी वाजपेयी की जो थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के दफ्तर को अय्याशी का अड्डा बना दिया था। यह मैं लिखता हूं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखता हूं। ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗಿಂತಲೂ ಉಗ್ರವಾಗಬಹುದೇ? ये मैं इसको मानता ही नहीं हूं। इनकी क्रिमिनलिटी, इनका गधा भी कोई आ जाएगा तो क्रिमिनली करेगा वो। आप देखिए ना, अब इनमें ये कम होगा ये ज्यादा होगा, इस चक्कर को छोड़ दीजिए। अब जब आटा हमारा जो गूंदा रखा होता है वो सड़ जाता है तो उसके अंदर आप क्या ये करते हैं कि ये वाला हिस्सा थोड़ा कम सड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा ज्यादा सड़ा हुआ है, हैं? नहीं होता है ना। देखिए ये जो कर चुके इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक जो तमाम मुद्दा अपने सर के बल खड़ा है, हमने उसको पैर के बल खड़ा करना है। हिंदुत्व और आरएसएस लगता ऐसा है कि मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ है, वो बहुत छोटा सा उनका हिस्सा है। ये इस देश के हिंदुओं के खिलाफ हैं, इस देश की हिंदू औरतों के खिलाफ है, हिंदू दलितों के खिलाफ है, जिसका मैं एक मिसाल दूंगा। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा भारत का संविधान पास करती है। 4 दिन के बाद आरएसएस का जो अंग्रेजी का ऑर्गन है, जो उनका मुखपत्र है, जो उनका मेन अखबार है, ऑर्गेनाइजर, उसमें एडिटोरियल लिखते हैं, बहुत बड़ा एडिटोरियल है वो। हमको ये संविधान नहीं चाहिए, हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी आपको पढ़कर सुना सकता हूं, उसको पढ़ने के बाद आप खाना नहीं खा पाइएगा। उसमें क्या है, हिंदू औरत को कोई अधिकार ही नहीं। मनुस्मृति मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, मनुस्मृति हिंदू औरतों के खिलाफ, सारी हिंदू औरतों के, सारी जातियों के और दलितों के खिलाफ। अगर कोई दलित शूद्र जो है बराबर में बैठ जाएगा ऊंची जाति के तो उसके नीचे का काट दिया जाएगा। अगर वो ऊंची आवाज में बोलेगा तो उसकी जबान काट दी जाएगी। औरत को कभी भी स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है। बदकिस्मती से बहुत सारे इस्लामिक अपने आप को ठेकेदार बोलने वाले भी इसी भाषा बोलते हैं कि औरत को तो आज़ादी का कोई हक ही नहीं, औरत को तो हमेशा घर के अंदर रहना, ये सब रहना। उनमें भी और आरएसएस में कोई फर्क नहीं। तो ये जिस किताब को और जिसको सावरकर ने कहा कि वेदों के बाद हमारा सबसे पूजनीय जो स्क्रिप्चर है वो मनुस्मृति है, सावरकर ने कहा। ये दिमागी तौर पर जो जिनको मैं परवर्ट कहता हूं, कोई अगर शख्स ये कहेगा कि मनुस्मृति हमारा संविधान होगा तो इसका मतलब है कि आप इंसानी कोई भी मूल्य, इंसानी कोई भी वैल्यू आपकी नहीं है। तो ये किसके खिलाफ होगा मनुस्मृति? मुसलमानों के खिलाफ होगा, ईसाइयों के खिलाफ होगा, ये तो हिंदुओं के खिलाफ होगा। आरएसएस से या हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों ने आज तक किन किन को मारा है? गांधी जी क्या मुसलमान थे? वो गौरी लंकेश, हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों ने जिनको मारा है वो मुसलमान थे क्या? एमएम कलबुर्गी साहब, गोविंद पंसारे साहब, नरेंद्र ढाबोलकर साहब, वो ये हवा खड़ा करके मुसलमान खतरा है, मुसलमान खतरा है। अरे मुसलमान क्या खतरा है? तुम बोलते हो मुसलमानों का 1000 साल का राज था। 1000 साल के राज में वो मुसलमान कोई तो राजा था जो जब तक एक मन जिनेव नहीं आ जाते थे, ये थ्रेड नहीं आ जाता था, वो नाश्ता नहीं करता था और वो कत्लेआम करता था। ये इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में लड़ाई थी। ठीक है, 3 बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और मुझे लगता है उसके बाद मैं अपनी बात खत्म भी करूंगा। 1871-72 के अंदर अंग्रेज जो हैं भारत के अंदर पहला मर्दमशुमारी करते हैं, सेंसस करते हैं 1872-73 मजहब के बुनियाद पर। मुसलमान 23.5%, हिंदू और सिख मिलाकर 73.5%, बाकी 5% जैन, बौद्ध, हमारे ट्राइबल्स, एनिमिस्ट,
ये 5%। 1000 साल के राज में 1800 यानी आप समझ लीजिए 700 के अंदर मुसलमान राज स्थापित हो जाता है और 1700 के अंदर 1000 साल हो गए। 1000 साल में कत्ले आम किए उन्होंने, किसी हिंदू औरत को नहीं छोड़ा, सारे हिंदुओं के मंदिर गिरा दिए, सब कुछ कर दिया। इस देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 23.5% रह गई। कैसे हुआ ये? दूसरी बात, शिवाजी हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे और औरंगजेब जो है वो मुसलमानों के लिए लड़ा था। लेकिन क्या मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मेरी बच्चियों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि औरंगजेब और शिवाजी का कभी आमने सामने मुकाबला हुआ ही नहीं मैदान जंग में? औरंगजेब की तरफ से कौन लड़ने जाता था? जयसिंह 1 और जयसिंह 2। कभी भी औरंगजेब और शिवाजी का जंग में मुकाबला नहीं हुआ। ये राजपूत राजे थे जो मुगल सेना के कमांडर्स थे जो लड़ने जाते थे। जब अफजल खां को शिवाजी ने मार दिया, जो अफजल खां शिवाजी को मारने की कोशिश कर रहा था, शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां की सेना का जो बड़ा अफसर था कुलकर्णी, उसने शिवाजी को मारने की कोशिश की। वो हिंदू मुसलमान था। उसके बाद तीसरी बात मैं क्या कर अपनी बात खत्म करूंगा, अगर कोई आपकी और बात है तो करेंगे। ये हम राणा प्रताप हिंदुओं के लिए लड़ रहा था और अकबर मुसलमानोों के लिए, इस्लाम के लिए लड़ा था। लेकिन आप जानते हैं अकबर और राणा प्रताप कभी भी किसी जंग में नहीं भिड़े। कौन गया अकबर की तरफ से? मान सिंह, उनका साला, अकबर साहब का साला मान सिंह गया राणा प्रताप से लड़ने के लिए। तो आप जो है जबरदस्त के आगे आप हाथ जोड़ते हैं, वो अगर आपको बैठने को कहता है आप लेट जाते हैं। मुसलमान जिनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है, किसी कंपटीशन में नहीं है, आप उनको मार के आप बहुत महान बनना चाहते हैं। ये आपने किया है। यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है जी।